दिली बोलो यीशु मसीह दी जय। सबनु जय मसीह दी। सबको जय मसीह की। जो ऑनलाइन देख रहे हैं, परमेश्वर आपको आशीष दे मेरे प्रियो, बरकत दे। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। आज मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के इच्छा के ज्ञान से भर जाओ। परमेश्वर के इच्छा के ज्ञान से भर जाओ। एक बारी अपने गुआंडी ने बोलो, परमेश्वर के इच्छा के ज्ञान से भर जाओ। हालेलुया। एक बारी हाँ जी पढ़ेंगे। और बेटा रजी पढ़ो। एक दी हाँ एक ही पंजाबी है, पढ़ो जिस हिंदी से पढ़ो, हिंदी में पढ़ेंगे जी। इसीलिए जिस दिन से यह सुना है, हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा की पहचान। वहां पहचान लिखा, इंग्लिश में लिखा बी फिल्ड विद द नॉलेज ऑफ विल ऑफ गॉड इन ऑल विजडम एंड स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग। हालेलुया। मतलब इंग्लिश से लिखा उधर ज्ञान, उदी इच्छा, उसकी इच्छा के ज्ञान से क्या हो जाओ, भरपूर हो जाओ। ध्यान से सुनना मेरे प्रियो, बहुत अच्छा टॉपिक है। परमेश्वर ने जो मुझे बताया मैं इस पे बताऊंगा। हालेलुया। और परमेश्वर आपको बहुत आशीष देने वाले हैं। आप सोचते होंगे, ध्यान सुनना, कुछ पास्टर जी मसीह लोग हैं जो प्रभु के पास आते हैं, वो करते हैं जो प्रभु कहता है। मगर दूसरी तरफ हमें ये देखते हैं, कुछ लोग प्रभु के पास आते हैं, मसीह हैं, प्रभु को मानते हैं, मगर वो नहीं करते जो प्रभु उनको कहता है। ध्यान से सुनना, एक बार फिर से रिपीट करता हूं। कुछ मसीह लोग ऐसे मिलेंगे, प्रभु को मानेंगे, मगर वो कभी वो काम नहीं करेंगे जो प्रभु कहता है। पर पूछोगे प्रभु को मानते हो? यस जी। हालेलुया। कितना विश्वास है? बहुत ज्यादा जी। हालेलुया। चर्च जाते हो? हाँ जी। हालेलुया। मगर वो कभी वो नहीं करते जो प्रभु उनको कहता है, थोड़ा बहुत करते, ज्यादा नहीं। दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर जो कहता है वो करते हैं। प्रॉब्लम पता क्या है? ध्यान सुनना, प्रॉब्लम ये है, यहां पर एक ग्रुप जो मसीह का है वो परमेश्वर के ज्ञान की इच्छा से भरा हुआ है, और दूसरा ग्रुप ये है जो परमेश्वर के ज्ञान की इच्छा से भरा नहीं हुआ। मतलब ध्यान सुनना, जब परमेश्वर के ज्ञान की इच्छा हम में आती है, जब हम इस ज्ञान से भर जाते हैं, तो मेरे प्रियो पता क्या होता है, हमारे अंदर कुछ ऐसे सिस्टम पैदा हो जाते हैं कि हमको पता लग जाता है कि हमने क्या करना है और क्या नहीं करना है। जो परमेश्वर की इच्छा होगी उसका ज्ञान आपके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। मान लीजिए आप सोचते हैं परमेश्वर की इच्छा इस साल के लिए क्या है। परमेश्वर की इच्छा इस साल के लिए, आपके लिए, सबके लिए नहीं, सबके लिए प्रभु बताता है, मगर पर्सनली आपके लिए परमेश्वर की इच्छा क्या है इस साल के लिए। अब आपको इसका ज्ञान प्राप्त करना है, प्रभु क्या सोच रहे हैं, आज परमेश्वर की क्या मर्जी है। अगर आप उसके ज्ञान की इच्छा से भरे हुए हो तो आपको पता लग जाएगा कि परमेश्वर की इच्छा क्या है इस साल के लिए, इस महीने के लिए और इस दिन के लिए। अगर आप उसके ज्ञान की इच्छा से भरे नहीं हुए हो तो आपको नहीं पता लगेगा। कई लोग उसकी आत्मा से भरे हुए हैं, कई लोग उसकी पावर से भरे हुए हैं। मेरे प्रिय, उनके अंदर पावर है, यहां पर खड़ा करोगे पावर आएगी उनके द्वारा भी, क्योंकि मैंने परमेश्वर से प्रार्थना करके प्रभु की कृपा से उनको पावर से भर दिया है मेरे परमेश्वर ने। मगर अभी उनके अंदर ज्ञान की इच्छा नहीं भरी है, इसलिए उनको पर्सनली कुछ नहीं पता चलता कि आज प्रभु की इच्छा क्या है। मेरे प्रियो, जिस दिन आप परमेश्वर के ज्ञान की इच्छा से भर जाओगे उस दिन आपको पता चल जाएगा आज प्रभु आपसे क्या चाहता है। आपको पता प्रभु रोज हमसे बात करता है, आपसे भी रोज बात करता है, पर प्रॉब्लम पता क्या है, आपको पता ही नहीं चलता प्रभु ने बात की। सच कहता हूं, ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जो प्रभु को मानता हो, प्रभु के पास आता और प्रभु उससे बात न करे। ना, हर दिन आपसे बात करता, हर दिन। पर प्रॉब्लम पता क्या, आपको पता नहीं चलता, क्योंकि आप उसके ज्ञान की इच्छा से भरे नहीं हैं। जिस दिन आप उसके ज्ञान की इच्छा से भरे हैं उस दिन आपको पता लग जाएगा आज प्रभु की मर्जी क्या है।
कई बार मुझे जाना होता है कहीं पर, मैं सोचता हूं प्रभु मैं यहां पर जाऊं या ना जाऊं, फिर परमेश्वर की ज्ञान की इच्छा से मैं भरा होता हूं तो मुझे पता लग जाता है कि यहां पर मैंने जाना है और यहां पर नहीं जाना है, इसके साथ बैठना है और इसके साथ आज नहीं बैठना है, इसके बारे में आज बोलना है और इसके बारे में आज नहीं बोलना है। आप चंडीगढ़ गए होंगे, आपने हो सकता है प्रभु के दास को देखा होगा, उन्होंने सबके बारे में कुछ नहीं बोला होगा क्योंकि सबके बारे में प्रभु की इच्छा उनको नहीं पता, जिसके बारे में पता थी उसके बारे में बता दिया। मेरे प्रिय ऐसे ही होता है, जिसके बारे में परमेश्वर हमें बताता है, ज्ञान देता है, उसकी इच्छा हमें उसके बारे में पता लग जाता है। परमेश्वर विचारों में बात करता है। परमेश्वर कैसे बात करता है? अगर आपको उसका ज्ञान है तो आपको पता लग जाएगा ये परमेश्वर बात कर रहा है। अगर आपको उसका ज्ञान नहीं है, उसके इच्छा का ज्ञान नहीं है, तो आपको पता नहीं लगेगा कि ये परमेश्वर बोल रहा है या मेरा दिमाग बोल रहा है। हालेलुया। कल भी कईयों से प्रभु ने बात की होगी, गारंटी है। अगर आप कुछ भी ऐसा करने जाएंगे जो परमेश्वर के खिलाफ है या उसको हट करता है, प्रभु डेफिनेटली आपसे बात करता है, 100% करता है। उसके बाद आप कर दे तो वो आपकी मर्जी है, मगर आपसे प्रभु डेफिनेटली 100% बात करेगा, क्योंकि उसकी इच्छा का ज्ञान हमारे अंदर आ जाता है। मेरे प्रियो, इच्छा का ज्ञान मतलब आपको पता लग जाएगा क्या प्रभु को क्या प्रभु पसंद करता है और क्या प्रभु पसंद नहीं करता। तुमको पता, कईयों को मैं सिखाता नहीं हूं, मैं हैरान होता हूं, कईयों को मैं ज्यादा बात नहीं करता, उनको ज्यादा बताता नहीं हूं, फिर भी उनको पता लग जाता, पास्टर जी हमें ये चीज नहीं करनी चाहिए। मैं कहा तुझे कैसे पता लगा? मगर इसका मतलब ये है कि परमेश्वर के ज्ञान की इच्छा उसमें आ गई। और दूसरी तरफ एक आदमी और भी है जिसको मैं बोलता हूं ये नहीं करना, और वो फिर भी कर रहा होता है। वाई? क्योंकि उसके खुद के अंदर अभी परमेश्वर ने ज्ञान की इच्छा भरी नहीं है। जिस दिन मेरे प्रियो आपके ज्ञान, परमेश्वर के ज्ञान की इच्छा से भर जाओगे ना, आपको कई बातें आपको बतानी नहीं पड़ेगी, प्रभु डायरेक्ट आपको सिखा देगा। आप कहीं जा रहे होगे और आपको बोल देगा नो, और आप मुड़े आओगे, क्योंकि उसकी इच्छा ने आपके दिमाग पर, आपके दिल पर कब्जा कर लिया। मगर जब तक आप उसकी इच्छा के ज्ञान से भरे नहीं हो, तो आप जा रहे होगे, बाहर से आवाज आएगी तब भी जारी होगे रुक नहीं रहे होगे, फिर भी जारी होगे। हालेलुया। मगर जब उसके ज्ञान की इच्छा हमारे अंदर आती है, भरना मतलब कोई चीज का हमारे अंदर आ जाना, किसी चीज से हम भर जाते हैं। मान लो गिलास खाली है, अगर उस पर पानी भर दो तो वो खाली नहीं रह जाता हो। जब आप किसी चीज से भर जाते हो तो आपकी जो पुरानी चीजें हैं ना, वो निकल जाती हैं। मान लो जो पुराना ज्ञान है, अभी मान लो जो आपने सुना है, अभी आप कई चीजें क्यों करते हो पता है? क्योंकि आपने अपने बाप दादाओं से वो चीजें सुनी है, आपने जाके देखा नहीं, आपने सर्च नहीं किया, आपने सुना है। उन्होंने क्या किया? अपने ज्ञान की इच्छा आपके अंदर डाल दी, अब उससे आप भरे पड़े हो, और जो अगर आपसे कोई बात करे तो वो चीजें बाहर आ जाती हैं। वो चीजें क्या होती हैं? बाहर आ जाती हैं। वो चीजें आपसे निकलती नहीं जल्दी, क्योंकि आपके अंदर किसी ने वो चीजें भर दी हैं और वो निकल नहीं रही हैं। मेरे प्रियो, निकलती कैसे है? जब हम परमेश्वर के ज्ञान की इच्छा से भरना शुरू करते हैं। उसके ज्ञान की इच्छा पता कैसे पता चलती है? उसके वचनों के द्वारा, उसके वचन को सुनने के द्वारा। जब आप इसको सुनते रहते हो, ये आपके अंदर जाता रहता है, तो परमेश्वर अपने ज्ञान, जो उसकी इच्छा है ना, उसका ज्ञान आपको ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आ जाएगा। जैसे कई मशीनें देखते हैं ना, एक जीपीएस होता है, जीपीएस। एक बार हम जा रहे थे मेरे पास्टर जी के साथ कहीं पर, वो उसके अंदर जो भी मोड़ आएगा वो पहले बता देगा, लेफ्ट मुड़ना है जी, क्या करना है जी, लेफ्ट मुड़ना है, 10 किलोमीटर आपका पिंड रह गया है जी, 10 किलोमीटर दूर हैं आप अमलों से, 5 किलोमीटर दूर हैं आपको अमले से। मोबाइल में पहले ही वो चीज आ गई है, क्योंकि उसमें वो भरी पड़ी है।
समझ रहे हैं, उसमें फिक्स की गई है। इसी तरह जब परमेश्वर के ज्ञान की इच्छा से आप भर जाते हैं तो आपको जब आप निकलते हैं, आप चलते हैं जिंदगी में, ध्यान सुनना, कई लोगों के ऊपर से उड़ रही होगी ये बात, ठीक है, थोड़ा कठिन है, हाँ, थोड़ा मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा इसको आसान करके समझाऊं, मगर आपको मैं दूसरी तरह समझाऊं तो आपके कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा। बहुत ज़्यादा हैवी खाना है, हजम करना इसको मुश्किल है थोड़ा, पर कर लेंगे जो कर सकते हैं। नवे लोगों को थोड़ा समझ में शायद ही आए, हालेलुया, पुरानों को भी हजम करने में मुश्किल होगा। वो जो स्टोरियाँ बताता हूँ वो तो हजम कर लेते हैं आप, ये स्टोरी नहीं है, ये मैं कहानी नहीं बता रहा हूँ, ये मैं आपको शिक्षा दे रहा हूँ। तो जब आप परमेश्वर के ज्ञान की इच्छा से भरे होते हैं ना, तो जब आप निकलते हैं और आपको पता वहां पर डेंजरस है, ये करने से नुकसान है, आपके अंदर ना, आपके दिल में टू 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 हालेलुया, आपके मन में, आपके दिल में ये विचार आने शुरू हो जाएंगे, नहीं करना। जैसे एग्जांपल देता हूँ, मेरी वाइफ एक दिन बैठ गई उनके बीच में, जब ये वहां पर बैठी, अंदर से टू 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 टू, चल निकल जा इधर से, इधर नहीं बैठना। ज्ञान की इच्छा काम कर रही है और वो कहती, आत्मा मान नहीं रहा, उठ के चले, आत्मा मान नहीं रहा, उठ के। पता क्यों? क्योंकि परमेश्वर के ज्ञान की इच्छा से परमेश्वर उन्हें भरा हुआ है। हालेलुया। ये सबके साथ नहीं होगा, ये सबके साथ, कई लोग तो ऐसे होते हैं, बैठेंगे, उनको छोड़ो, आप भी उन्हीं की तरह बन जाएंगे, क्योंकि उनके अंदर कोई फीलिंग नहीं आ रही मेरे प्रियो, उनके अंदर कोई भी अंदर से परमेश्वर का आत्मा उनसे बोल नहीं रहा, क्योंकि वो उसके ज्ञान से भरे नहीं हुए। जो उसके ज्ञान से भरे हुए, जब वो कुछ ऐसा करने जाते हैं, देखना डेफिनेटली प्रभु का आत्मा अंदर से टू 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 बोलना शुरू कर देगा, बेटा गलत रास्ते पे जा रहे हो तुम, हालेलुया, बेटा तुम ये कर रहे हो, हालेलुया, बेटा तुम डेंजरस में जा रहे हो, हालेलुया। अंदर से कुछ ना कुछ मेरे प्रियो फीलिंग आती है और आपका मन ऐसा बदलता है कि आप वहां से चले आते हैं। एक बार की बात है कि मैं कहीं पर था, कुछ मैं गलत करने जा रहा था, बहुत पहले जब मैं पास्टर नहीं था, शुरुआत में सिर्फ प्रभु के पास आया था, मुझे आए को 6 आई थिंक पता नहीं 1-2 महीने या कुछ ऐसे ही हुआ था। तो मैं कुछ गलत करने जा रहा था, पर मुझे नहीं पता, पर परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु का ज्ञान से परमेश्वर ने, मैं विश्वास करता हूं, भरा था। जब मैं करने जा रहा, प्रभु ने बोला नो, अंदर से रोक दिया मुझे, बिल्कुल मैं एकदम नुक्कड़ पर खड़ा था, ऐसे इतनी दूर था उसको करने पे, एकदम सिर्फ आधा सेकंड की दूरी पर, और ऊपर से ठम नो। मैं वहां, पता क्या हुआ, मैं भाग गया, क्योंकि परमेश्वर ने मना कर दिया, उसका ज्ञान की इच्छा थी। हालेलुया। मेरे प्रिय, ऐसे ही होता है जब हम परमेश्वर के ज्ञान की इच्छा से भरे हुए, तो परमेश्वर का आत्मा हमें बता देता है तुमने ये करना है और ये नहीं करना है, परमेश्वर को ये पसंद है, प्रभु को ये नहीं पसंद है, ऑटोमेटिकली। और आपका मन भी उस तरह हो जाएगा कि आप उसको करोगे नहीं, आपकी इच्छा होगी करने की, पर आप करोगे नहीं। क्यों नहीं करोगे? आपके अंदर डर आना शुरू हो जाएगा, अगर मैं करूंगा मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है, तो आप करोगे नहीं, आप वहां से निकल जाओगे। आप वहां क्या करोगे? वहां से निकल जाओगे। हालेलुया। और लिखा आगे बुद्धि, पहले तो आपको ये बताएगा ज्ञान की इच्छा, आज परमेश्वर की मर्जी आज के लिए क्या है, इस महीने के लिए क्या है, इस साल के लिए क्या है। हालेलुया। आपको ये पता चलेगा और क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर आगे लिखा सारी बुद्धि। बुद्धि मतलब अगर मान लो किसी को हम देखें, किसी व्यक्ति को, लिखा सारी बुद्धि के साथ ज्ञान आता है। ध्यान से सुनना, मान लो हम किसी व्यक्ति को मिले और कुछ भी कहीं भी बोल जाए, हम कहेंगे इसको अक्ल नहीं है, इसको बुद्धि नहीं है। पता क्यों? उसको ज्ञान है मगर बुद्धि नहीं है। दो अलग चीजें हैं। ज्ञान अलग चीज है, बुद्धि। देखो, ज्ञान ये है किसी चीज की नॉलेज होना, किसी चीज के बारे में पता होना। बुद्धि ये है उस ज्ञान को कैसे लोगों तक पहुंचाना, उस ज्ञान उसको कैसे प्रकट करना, उसको कैसे करना, कब करना, कैसे करना, कहां करना, ये सब बुद्धि है। ये सब क्या है? बुद्धि है। हालेलुया। कईयों के पास ज्ञान तो पूरा भरा है। एक व्यक्ति को मैं जानता हूं, हालेलुया, उसको बाइबल का बहुत ज्ञान है, पर उसको ये नहीं पता कब कहां पर क्या बोलना है, और इसी कारण आशीषित नहीं है वो।
कईयों के पास ज्ञान पूरा भरा पड़ा भंडार है, पर कौन सी बात कहां बोलनी है, कब बोलनी है, उनको पता नहीं। इसको अप्लाई कहां करना है, इसको लगाना कहां है, उनको पता नहीं। भरा ज्ञान पूरा है, हालेलुया। अगर आपके अंदर ज्ञान है और आपको पता नहीं लगाना कहां पर है, कैसे करना है, किस तरह करना है, कब करना है, तो मेरे प्रियो ये काम नहीं करेगा। ये काम तब करेगा जब आपको पता है कहां पर करना है, क्या करना है, किस समय करना है, किस समय नहीं करना है, किसके साथ करना है और किसके साथ इस बात को नहीं करना है। जब आपको ये पता होगा तब आपके जीवन सफल होगा, हालेलुया। लेकिन आगे और वो चीज भी आएगा आत्मिक समझ के साथ, लिखा स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग। आत्मिक समझ होएगी। क्या होएगी? आत्मिक समझ। कई लोगों को दुनिया की बहुत समझ है, पॉलिटिशियन की बहुत समझ है, राजनीति की समझ है, इसकी समझ है, उसकी समझ है, उसकी, मगर उनको आत्मिक समझ नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है। उनको पता नहीं चलता प्रभु तो बात कर रहा है, वो सोचते यार मन में कुछ आया था, पता नहीं कहां से आया था, ये क्यों आया पता नहीं चला, क्योंकि वो आत्मिक चीजों को समझ नहीं पा रहे। मेरे प्रिय, आत्मिक चीजों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप परमेश्वर के ज्ञान की इच्छा से भरते हो तो परमेश्वर उसी के साथ बुद्धि भी देता है और आत्मिक अंडरस्टैंडिंग, समझ भी देता है। समझ मतलब किसी चीज को समझने की शक्ति। प्रभु आपसे कुछ बोल रहा है, आप समझ पाओ, क्या करना है आप समझ पाओ, कब करना है आप समझ पाओ, जब आपको प्रचार किया जाए आप समझ पाओ। आपको पता है बहुत सारे लोग यहां पर आते हैं, उनके अंदर आत्मिक समझ नहीं है। वो आएंगे, वचन सुनेंगे, वाह 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 करेंगे, जाएंगे, फिर भूल जाएंगे। वो समझते कुछ नहीं है मेरे प्रियो, मैं गारंटी देता हूं, उनको कुछ नहीं समझ आता। उनको लगा पास्टर जी ने ये बोला था, पास्टर जी ने ये बोला था, बस। पर उनकी आत्मा में ना उनको समझ नहीं है। उनको मेरी बात समझ है, वो कहेंगे समझ आ रही है, मगर एक्चुअली रियलिटी ये है, सच्चाई ये है कि उनको समझ नहीं आ रही है। पूछो पास्टर कैसे पता नहीं समझ आ रही है? अगर उनको समझ आई होती तो वो करते जो मैंने बोला था, वो ना करते जो मैंने नहीं बोला था। ये है स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग। देखो, प्रभु मुझे जब कोई बात बोलता है मैं वही करता हूं, पर जब मैं उनको बोलूंगा वही बात करने के लिए, वो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? वो कहेंगे समझ आया, हाँ जी, पर एक्चुअली में ना सिर्फ ऊपर से समझ आया, अंदर कुछ भी नहीं गया। जब प्रभु का वचन अंदर जाता मेरे प्रियो, कब्जा कर लेता है। क्या करता है? बंदे का दिमाग कब्जा कर लेता है। सबके अंदर नहीं जाता, याद रखना। कईयों के अंदर प्रभु का वचन, क्योंकि उनका दिल खुला नहीं है उसके लिए। सुनेंगे जरूर, पर उनको समझ कुछ नहीं आएगा। वचन में लिखा है मैं उनसे बातें करूंगा, वो सुनेंगे, देखेंगे, मगर उनकी बुद्धि भ्रष्ट हुई है, उनकी बुद्धि नष्ट हुई है, उनको समझ कुछ नहीं आएगा। वचन में लिखा है। प्रभु कहता मैं उनसे बात करूंगा पर उनको समझ नहीं आएगा। हालेलुया। मैं उनसे बोलूंगा पर कहता हूं मेरी बात को समझेंगे नहीं। इवन कहता उनकी आंखें होंगी, वो देखेंगे पर फिर भी समझेंगे नहीं। आप तो कहेंगे पास्टर हम तो समझते हैं, वो शारीरिक समझ है। एक होता शरीर के रूप से समझना। एक बार एक प्रोफेसर मिला मुझे, ऐसे ही हम प्रचार कर रहे थे। प्रोफेसर किसी पता नहीं यूनिवर्सिटी या कॉलेज का प्रोफेसर था, प्रभु को नहीं मानता था। वो कहता ये मुझे बाइबल लेके आके देना। क्या ले आके देना? ध्यान से सुनना। मैं कहा ठीक है जी, मैं ले आ दूंगा आपके लिए बाइबल। ध्यान से सुनो। किसका फोन है, इसको करो। ध्यान से सुनना। जब प्रोफेसर था, बहुत अच्छा, काफी पढ़ा लिखा, अमीर, रिच था, तो मैं और मेरा दोस्त प्रचार कर रहे थे, उसको हमने दिया। तो कहता मुझे बाइबल ले आके देना। ठीक है जी, मैंने उससे वैसी क्वेश्चन पूछ लिया। मैं कहा सर ये बताइए आप बाइबल थोड़ा बहुत जानते हैं? कहता थोड़ा बहुत शायद मैं जानता हूं। मैं कहा सर आप ये बताइए ऐसा क्यों लिखा है वचन में? प्रभु ने बोला यूहन्ना 10:30 में, मैं और पिता एक हैं, मैं और पिता एक हैं। तो उसने अपनी अंडरस्टैंडिंग से समझाने की कोशिश की मुझे। ध्यान सुनना। उन्हें अपनी समझ बताई। पढ़ा लिखा बहुत इंटेलिजेंट था, प्रोफेसर था, अच्छा प्रोफेसर था। तो उसने अपने कहता बेटा जो ये निगाह है, जो जितना दूर देखता है उतनी दूर समझ आता है उसको। अपने तरीके से उसने मुझे समझाने की कोशिश की। हालेलुया।
पर वो मेरी बात को कैच नहीं कर पाया। मैं ये बोलना चाहता था उसको, सर परमेश्वर और यीशु मसीह एक ही हैं, दो नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। मैंने उससे बहस नहीं करनी थी, बस उसको देना था। पर मैंने ये क्वेश्चन उससे पूछा कि ये क्यों लिखा है बाइबल में, यीशु ने क्यों बोला मैं और पिता एक ही हैं, किसी और ने क्यों नहीं बोला ये बात को। मेरा ये प्रश्न था उससे एक्चुअली में। हालेलुया। वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। हाई एजुकेटेड था, मुझसे बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा था। हालेलुया। पता क्या, वो संसारिक समझ से मुझे समझाने की कोशिश कर रहा था, जो मुझे हजम नहीं हुई, क्योंकि मैं आत्मिक आदमी हूं, वो क्या है, शारीरिक आदमी है। वो बाइबल को पढ़ेगा मगर उसको समझ। एक और व्यक्ति ने मुझसे मांगा, न्यूज रिपोर्टर आई थिंक था, वो कहता हमें बाइबल ले आके देना जी। अब वो जब इस बाइबल को पढ़ेगा मेरे प्रियो, इसमें कमियां ढूंढेगा, वो इसमें ये बताएगा, वो कमियां ढूंढेगा और ये बताने की कोशिश करे। उसके प्रभु कभी बात नहीं करेगा, उससे प्रभु बात करे तब भी उसको समझ नहीं आएगा, क्योंकि वो अपने दिमाग से पढ़ रहा है, शरीर से पढ़ रहा है। उसको ये वचन टच नहीं करेंगे। वो देखो पढ़ेगा, प्रार्थना करेगा, कुछ नहीं होगा। अब यही बाइबल मैं पढ़ता हूं, यही बाइबल, तो मैं इसको स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, आत्मिक ज्ञान के साथ पढ़ता हूं। उसकी इच्छा क्या है मुझे पता लग जाएगी, मगर प्रभु की इच्छा उसके लिए क्या है उसको कभी नहीं पता लगेगा, चाहे वो पूरी बाइबल पढ़ ले। बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये बाइबल पढ़ी हुई है पूरी, मगर इसको सच नहीं मानते हो, क्योंकि परमेश्वर उन पर प्रकट नहीं हुआ। परमेश्वर उन पर प्रकट, उन्होंने देखा यीशु ने मुर्दा जिंदा किया, उन्होंने देखा यीशु ने बोला मैं गॉड हूं, मगर वो मानेंगे कभी नहीं इस बात को। कहेंगे बाकी कौन है फिर? हालेलुया। इसमें लिखा है बाकी कौन है। हालेलुया। इसी में भी लिखा है बाकी कौन है। हालेलुया। सच बताता हूँ, इसी में लिखा हुआ है, यिर्मयाह उसकी 11:29 में लिखा बाकी कौन है, जाके देख लेना बाकी कौन है। हालेलुया। अब ये आपके ऊपर है। अगर आप स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग है तो इस बात को आपको सच लगेगी। अगर आपको स्पिरिचुअल आत्मिक ज्ञान नहीं है या आत्मिक समझ नहीं है मेरे प्रियो, आप इसको अलग अलग तरह एक्सप्लेन करोगे। हालेलुया। एक व्यक्ति आया मेरे पास, कहता सब ग्रंथ यही कहते हैं। मेरा दोस्त है, वो बहुत पढ़ा लिखा हुआ, कहता सब ग्रंथ यही कहते हैं। हालेलुया। मैं कहा सब ग्रंथ ये नहीं कहते, सब ग्रंथ ये ग्रंथ बिल्कुल टोटल अलग है, इसलिए इसका सबसे ज्यादा विरोध है। सबसे ज्यादा विरोधी बाइबल के हैं, क्योंकि इसका टोटली शिक्षा दुनिया की शिक्षा से अलग है। ये वो नहीं कहता जो दुनिया के लोग कहते हैं, नो नेवर। इसका सिखाना टोटल अलग है। इसका सिखाना ये है, पहले प्रभु के साथ रिश्ता बनाओ। हालेलुया। दुनिया के लोग जल्दी ये बात नहीं सिखाते प्रभु के साथ रिश्ता बनाओ, कहेंगे अच्छे काम करो, भला करो, गरीबों की मदद करो, तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी। मेरे प्रियो, अच्छा काम करना है, प्रभु का वचन भी बोलता है, मगर प्रभु कहता है तेरे अच्छे काम किसी के नहीं, अगर तू मुझे अगर मैं तेरे अंदर नहीं रहता, अगर मेरी तेरे साथ यारी नहीं है, दोस्ती नहीं है, तेरे अच्छे काम मेरे किसी काम के नहीं है, तो स्वर्ग नहीं जाने वाला, यहीं पर तुझे इनाम मिलेगा। प्रभु का वचन ये सिखाता है। पहले प्रभु में रिश्ता बनाना है, फिर अपने अच्छे काम करने हैं। पहले प्रभु की इच्छा जाननी है कि कौन सा प्रभु काम करूं, और वो काम करोगे तब प्रभु कहेगा हाँ अब मैं खुश हूं। ध्यान सुनना, मैं आपके घर में आऊं या किसी कंपनी में लग जाऊं, मान लो किसी कंपनी में लग गया, किसी कंपनी में मैं लग गया। कभी किसी ने कंपनी में काम किया, फैक्ट्री में, कईयों ने किया होगा, हो सकता है कंपनी फैक्ट्री। अगर आप वहां जाओ और अपनी मर्जी चलाओ, वो कहते जी आपने सुबह 8 बजे आना है, इतने बजे लंच होगा, इतने बजे खाना होगा। नहीं जी, मैं 9 बजे आऊंगा और मैं सब लोग 1 बजे खाएंगे, मैं 2 बजे रोटी खाऊंगा। ठीक है जी। तो आपको कंपनी वाला रखेगा, छुट्टी कर देगा आपकी। हालेलुया। मेरे प्रियो, ऐसी प्रभु का वचन सिखाता है। हालेलुया। जब आप प्रभु की इच्छा के अनुसार काम करते हो तब परमेश्वर आपसे खुश होता है, वरना वो खुश नहीं होता। चाहे जो मर्जी कर लो, जो मर्जी कर लो, वो खुश नहीं होगा कभी। जब उसकी इच्छा के अनुसार काम करोगे तब वो आपसे इतना खुश होगा। आगे पढ़ो, आप पढ़ो, 10 वचन पढ़ो। हाँ, जल्दी जल्दी खत्म करेंगे इसको। ताकि तुम्हारा चाल चलन, ताकि तुम्हारा, ध्यान सुनना,
अब आप उसके ज्ञान की इच्छा से भर गए। मेरे प्रिय, ये प्रार्थना की है। प्रभु का एक दास था पौलुस, उसने एक चर्च थी कुलूसियों, उन लोगों के लिए प्रार्थना की। वो लोग प्रभु को मानते थे, प्रभु से प्यार भी करते थे, विश्वास भी था, मगर वो काम कर रहे थे जो प्रभु को पसंद नहीं था। उनके अंदर प्रभु की इच्छा नहीं आई थी, प्रभु की इच्छा उनके अंदर नहीं आई थी। उनको नहीं पता चलता था। किसी ने बोला बिल्कुल सही कहा आपने ब्रदर जी। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। कई बुराई करने वाले मिल जाते हैं, चल तू करता रहे। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। जिसको समझ है स्पिरिचुअल हो तो बुराई कभी नहीं कर सकता मेरी, जो शारीरिक है वही बुराई करता है। हालेलुया, ध्यान से सुनना। क्या बोल रहा था मैं? पौलुस, ध्यान सुनना, पौलुस उस कलीसिया को लिख रहा है। जब उसने प्रचार किया, लोगों ने विश्वास कर लिया, प्रभु को प्यार करने लगे, प्रभु के पास आ गए, चर्च जाने लगे। कुछ ज्ञान की इच्छा आई प्रभु की, पर सारी नहीं आई। मगर अब भी वो काम कर रहे हैं जो प्रभु को पसंद नहीं है। और पौलुस को पता लग गया, यार ये विश्वास तो करते हैं, प्यार तो करते हैं, मगर वो काम नहीं करते जो प्रभु की ज्ञान की इच्छा के अनुसार है। तो उसने उनको पत्री लिखी, चिट्ठी लिखी, अब तुम ऐसा करो, मेरी प्रार्थना है कि तुम सब परमेश्वर की इच्छा के ज्ञान से भर जाओ, ताकि तुम वो कर सको जो प्रभु को पसंद है। तुम्हें सिखाने की जरूरत ना पड़े। जब आप परमेश्वर के ज्ञान से भरे हो ना मेरे प्रियो, कई चीजें आपको मैं सिखाऊंगा नहीं, लिख के देता हूं, आप करोगे वो। मैं आपको सिखाऊंगा ही नहीं, आप फिर भी करोगे। पता क्यों? क्योंकि अब मैं नहीं सिखा रहा हूं, अब प्रभु के ज्ञान की इच्छा आपसे डायरेक्ट बात कर रही है। अब प्रभु डायरेक्ट आपसे बात कर रहा है। मैं कुछ चीजें सिखाऊंगा जो प्रभु ने आपको नहीं सिखाई, मगर कई चीजें मैं आपको नहीं सिखाऊंगा। प्रभु डायरेक्ट आपसे बात करना शुरू कर देता है। हालेलुया। कई चीजें आप जाओगे, रुक, आप स्टॉप हो जाओगे। आप क्या हो जाओगे? आप कहोगे मैं कर लूं, पर आप अंदर से ज्ञान की इच्छा बोलेगी नो, आप वापस पैर रख के वापस चले आओगे। सच कहता हूं, वापस चले आओगे। क्यों? क्योंकि खुदा ने बोल दिया आपको। मैंने बताया ना, अभी मैं करने गया था कुछ ऐसा काम जो प्रभु को पसंद नहीं था, प्रभु ने बोला नो, मैं पीछे मुड़ के आ गया। कई बार हुआ मेरे साथ ऐसे मेरे प्रियो। जब आप ज्ञान की इच्छा से भर जाएंगे, पौलुस कहता तुम ज्ञान की इच्छा से भर जाओ। जब आप भर जाएंगे, जब आप वो करेंगे जो परमेश्वर चाहता है, आपकी आत्मा में ये प्रकाशन आ जाएगा, आपकी आत्मा में समझ आ जाएगी, आपको पता लग जाए। फिर आप पता क्या बोलोगे? एक बात बताऊं, आज ना मैं रास्ते में जा रहा था, प्रभु ने मुझे ये बोला। अच्छा, मैं भी तो साथ में थी, मुझे तो दिखे नहीं प्रभु। नहीं, तुझे नहीं दिखे, मुझे दिखी थी। हालेलुया। मेरे अंदर से आवाज आई। एक दिन मेरी मम्मी जा रही है, जब मेरी मम्मी संसार में थी, जा रही है, जाते जाते उनको क्या दिखाई दिया? कोई प्रभु आए, एक आदमी आया, एक सूटकेस लेके आया, उसमें 25 लाख रुपए, और कहता ले पकड़, तेरे लिए है। और भी साथ में हो सकता कोई जा रहा है, उनको नहीं पता चल रहा क्या देख रहे हैं, पर मेरी मम्मी जा रही है, उनको क्या दिखाई दे रहा है? उनको ये दिखाई दे रहा है कोई आदमी आया, 25 लाख सूटकेस में थे, और कहता ये ले, तेरे लिए। और सोचते तेरे लिए क्यों? ये तेरे लिए है, और तेरे जो बेटा मेरी सेवा करता है उसके लिए। हालेलुया। वो मेरी सेवा को आगे बढ़ाएगा। हालेलुया। ये पैसे की आशीष मैं तुझे देके जा रहा हूं, और ये आने वाले समय में तेरे पास इतने पैसे आ जाएंगे। हालेलुया। मेरे दूसरों को बात नहीं पता चल रही, और आपको पता चल रही है। दूसरे व्यक्ति की नजर में आप मूर्ख हो, दूसरे व्यक्ति की नजर में आप लो, तुम क्या करते रहते हो, पर आपको पता आपके अंदर, आपके दिल में और आपके दिमाग में कुछ ऊपर से आ रहा है जो उसके दिमाग में नहीं आ रहा है, क्योंकि अब आपके अंदर परमेश्वर के इच्छा का ज्ञान आपके अंदर आ गया, मगर उसके अंदर नहीं आया। उसके अंदर, जिस दिन उसके अंदर आएगा तब वो भी वही काम कर रहा होगा जो आप आज कर रहे हैं। शायद हो सकता लेट आए, हो सकता आ जाए, हो सकता ना भी आए। कईयों के अंदर आ भी जाता, कईयों के अंदर आता नहीं, क्योंकि अपना दिल नहीं खोलते हो। अपना दिल, अगर मान लो ये इच्छा आ गई, तब क्या होगा? उसके रिजल्ट क्या होंगे? थोड़ा सा देखेंगे रिजल्ट। ताकि तुम्हारा चाल चलन, ध्यान सुना, ताकि तुम्हारा चाल चलन, बोलो ताकि हमारा चाल चलन, ताकि हमारा चाल चलन हाँ प्रभु के योग्य हो। किसके योग्य हो? प्रभु के। इसका मतलब हमारा चाल चलन प्रभु के योग्य।
हमारा चाल चलन प्रभु के, हमें लगता है कि हम प्रभु के योग्य चाल चल रहे हैं, मगर प्रभु कहता है नो, तुम्हारा चाल चलन मेरे योग्य नहीं है, मेरे वो तब तक आप नहीं हो सकते मेरे प्रियो, जब तक आपके अंदर प्रभु के ज्ञान की इच्छा ना आ जाए, उससे आप भर ना जाओ। जब आप भरोगे, वो ज्ञान आपको बता देगा कि परमेश्वर में कैसी चाल चलनी है। मेरी बात समझ आ रही किसी को? कोई कैच कर रहा है या कहीं कोई सिर के ऊपर जा रही है? हालेलुया। चाल चलन, हालेलुया। कहते हैं ना तेरा चाल चलन ठीक नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तेरा चाल चलन ठीक है मेरे प्रियो। चाल चलन तब ठीक होगा जब परमेश्वर के इच्छा का ज्ञान आ जाएगा। वो अच्छे अच्छों को ठीक कर देता है, अच्छे अच्छों को। मैं एक व्यक्ति को जानता हूं, वो खूनी था, मर्डरर था, बेकार था, पर जिस दिन प्रभु के ज्ञान की इच्छा से भर गया, वही व्यक्ति इस बात को लिखता है कि उसके अनुसार चाल चलन हो जाए। ये व्यक्ति जो लिख रहा है ना, मसीह विरोधी था, क्रिश्चियनों को सताता था, उनको पकड़ के जेल में डालता है, खुद पुलिस वाला था, मगर जिस दिन प्रभु के ज्ञान की इच्छा इसके अंदर आई, ये व्यक्ति बदल गया। अब वो कर रहा है जो प्रभु को पसंद है, अब वो काम कर रहा है मेरे प्रियो। हालेलुया। और वही व्यक्ति प्रार्थना भी कर रहा है, जैसे मैं भर गया हूं, ये चाहता था वैसे तुम भी उसके ज्ञान की इच्छा से भर जाओ, ताकि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो। आगे आगे पढ़ेंगे। पहली बात परमेश्वर की योग्य चाल। दूसरी, और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो। और सब प्रकार से क्या हो? प्रसन्न। इंग्लिश में लिखा है, ऐसे नहीं लिखा, इंग्लिश में ऐसे लिखा है, प्लीजिंग हिम, मतलब उसको खुश करने वाला हो। उसको क्या हो? खुश करने वाला हो। ऐसा चाल चलन जो परमेश्वर को भाए, जो परमेश्वर को क्या करे? जो परमेश्वर को पसंद आए, जिससे परमेश्वर को अच्छा लगे। हालेलुया। मेरे प्रिय, ये तभी पॉसिबल है, ये तभी संभव है जब आप उसके ज्ञान की इच्छा से भर जाओगे। अगर उसके ज्ञान की इच्छा से नहीं भरे हो तो आप कभी भी ऐसी चाल नहीं चल सकते जो उसके योग्य है। आप कभी प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकते, जितना मर्जी जोर लगा लो। कई लोग सोचते हैं मिठाई खिला देंगे प्रभु खुश हो जाएंगे, कई लोग सोचते हैं ऑफरिंग दे देंगे प्रभु खुश हो जाएंगे। नो, अगर उसकी इच्छा के अनुसार नहीं चलते प्रभु खुश होने वाले नहीं है। हाँ, दूसरी बात, तीसरी बात, तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे। तुम में हर प्रकार के भले कामों का क्या लगे? फल लगे। क्या लगे? बोलो क्या लगे? लिखा इंग्लिश में ऐसे लिखा, बीइंग फ्रूटफुल इन एवरी गुड वर्क। अगर आप उसके ज्ञान की इच्छा से भरे हुए मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं, आप हर भले काम में फलवंत होंगे, आशीषित होंगे, रिजल्ट आएगा। भला काम क्या है? क्या घर को चलाना बुरा काम है? मगर आज कई लोग घर भी नहीं चला पा रहे। वाई? उसके ज्ञान की इच्छा से नहीं भरे हुए। अगर उसके ज्ञान की इच्छा से भरोगे तो आप अपने घर को आशीषित बना पाओगे। अगर आप उसके ज्ञान की इच्छा से भरोगे मेरे प्रियो, आप लिखा हर काम में फलवंत होंगे। फलवंत जानते हैं? जिस भी काम में हाथ लगाओगे, जिस भी बिजनेस में हाथ लगाओगे, वो फलवंत हो जाएगा, सफल हो जाएगा। अगर किसी के लिए प्रार्थना करोगे वो चंगा हो जाएगा। अगर कोई बिजनेस शुरू करोगे वो सफल हो जाएगा। हालेलुया। कोई भी काम जो भला है, बुरे काम की गारंटी नहीं दे रहा। अच्छा पास्टर जी, मैं बुरा काम करूंगा, मैं उसमें सफल होऊंगा। अरे मूर्ख, तू सफल नहीं होगा। उसमें ये लिखा है, अगर तू अच्छा काम करे, भले कामों में तू क्या होगा? फ्रूटफुल। उसका फ्रूटफुल का मतलब पता क्या होता है? फलवंत, रिजल्ट आएगा, आशीष आएगी, बरकत आ जाएगी। अगर आप उसके ज्ञान से भरे हो, हालेलुया, आपके घर में आशीष उतर जाएगी। अगर आप आशीष उसके ज्ञान से भरे नहीं हो, मैं 10 बारी प्रार्थना कर लूं, आपके जीवन में कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए बहुत सारे लोग मुझे कंप्लेन करते हैं, पादरी तूने भविष्यवाणी की थी, कुछ नहीं हुआ, होएगा भी नहीं। आपने बोला था 50,000 होगी, 10 भी नहीं हुई, नहीं होगी। हालेलुया। आपने बोला था 1 हफ्ते में रिजल्ट आएगा, आए नहीं, नहीं आएगा, नहीं आएगा।
क्योंकि उसके ज्ञान की इच्छा से आप भरे नहीं। अगर भर जाते थोड़ा बहुत तो रिजल्ट आ गया होता। हालेलुया। 2021 में कईयों के रिजल्ट आएंगे। जितने भले आप काम करते हो मेरे प्रियो, उन सब में आप फ्रूटफुल हो गए, आप फलवंत हो गए, यदि आप उसके ज्ञान की इच्छा से भरे हुए तो। हालेलुया। तो आप फलवंत होने वाले हो। आपको कई चीजें पता लग जाएंगी, आपको कोई बताएगा नहीं, आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा मुझे ये करना है, मुझे ये नहीं करना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे यहाँ नहीं जाना है, मुझे इसके साथ बैठना है और मुझे इसके साथ नहीं बैठना है, मुझे इससे बात करनी है और इसके साथ बात नहीं करनी। आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा। हालेलुया। आपका दिल बता देगा आपको, क्योंकि आप अब उसके किससे भरे हुए हो? बोलो, ज्ञान की इच्छा से। हाँ जी, आगे आगे चौथा काम, और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। परमेश्वर के पहचान में बढ़ते जाओ। इंग्लिश में लिखा है उसके ज्ञान में बढ़ते जाओ। ट्रांसलेशन की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, लिखा उसके ज्ञान में। मेरे प्रिय, चौथा रिजल्ट ये आने वाला है, आपके अंदर प्रभु का ज्ञान और बढ़ेगा। इस लेवल से इस लेवल पे आ जाओगे। प्रभु का ज्ञान कम नहीं होगा, प्रभु का ज्ञान और ज्यादा बढ़ेगा। क्या प्रभु को पसंद है, क्या प्रभु खाते हैं, कहाँ प्रभु रहते हैं, कहाँ प्रभु नहीं रहते हैं, क्या परमेश्वर करना चाहते हैं, परमेश्वर कब आने वाले हैं, जल्दी आने वाले हैं। हालेलुया। किसका न्याय करेंगे, किसके साथ क्या होने वाला है, आपको पता लग जाएगा। मैंने देखा, एक मैं आपको ऐसे बताता हूँ, मैंने देखा कि मीनू आ रही है। हालेलुया। मैंने देखा वो ऐसे चल के आ रही है, आपके घर जल्दी आने वाली है, आपका इंतजार खत्म होने वाला है। प्रभु का आत्मा बोलता है। आपको पता, एक बार मैं ऐसे ही था अपने घर में, मेरा भाई आने वाला था, चाचे का लड़का। मुझे पता लगा, मैं देख रहा हूँ मेरा गेट खोल के आ रहा है, और मैं जब उठा उसी दिन वो आ गया अंदर। हालेलुया। मेरे प्रियो, पता लग जाता है आपके जीवन में क्या होने वाला है। जिस दिन मैं मरने वाला हूँ, मैं आपको 4-5 दिन पहले बता के जाऊंगा, प्रार्थना करवा लो, क्योंकि मेरी टिकट कटने वाली। जब अभी नहीं, डोंट वरी, अभी तो मैं, अभी बहुत लंबी उम्र है, पता नहीं मरूंगा अभी या सीधे ही जाऊंगा, अभी नहीं पता। हालेलुया। और जिस दिन जाने वाला हूँ आपको बता के जाऊंगा, मैं जा रहा हूँ, बाय बाय। हालेलुया। क्योंकि पता लग जाता है क्या होता है, परमेश्वर बता देता है मेरे प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा हमें बता देता है। हालेलुया। आगे आगे क्या लिखा है, उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ में बलवंत होते जाओ। सब प्रकार की सामर्थ में क्या होते जाओ, उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार। मेरे प्रियो, महिमा जानते हो, प्रभु की रोशनी, चमक। ये देख रहे हो, इसकी महिमा थोड़ी सी है। बाइबल में लिखा है स्वर्ग में सूरज नहीं है, स्वर्ग में सूरज नहीं है। स्वर्ग में सूरज क्यों होगा, सूरज तो सुनीता बहन के घर में है। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया। स्वर्ग में सूरज भाई वो अन्निया रोड पे रहते हैं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। लिखा, ध्यान सुनना, स्वर्ग में सूरज, उसकी महिमा की जरूरत नहीं है मेरे प्रियो। स्वर्ग में लिखा है परमेश्वर के मुख से सारा स्वर्ग चमकता रहता है। वहां पर कोई ट्यूबलाइट नहीं है, कोई लाइट नहीं है। स्वर्ग पता धरती से कई गुना बड़ा है, कई गुना। और वहां पर प्रभु का मुंह इतना पावरफुल है, उसके मुंह से रोशनी निकलती है और वो चमकता रहता है सारा, इतना भी अंधकार नहीं है। यीशु मसीह का मुंह है, यीशु मसीह के मुंह की बात कर रहा हूं। कई लोग कहते हैं रब कहता मुंह ही नहीं है। अरे पुलिस, मेरी बाइबल में ऐसा नहीं लिखा है। हालेलुया। मेरी बाइबल में लिखा मेरे प्रभु का मुंह भी है, कान भी है, आंख भी है, नाक भी है, पैर भी है, वो सूंघता भी है, बोलता भी है, वो चलता भी है। हालेलुया। मेरा प्रभु ऐसा है, और उसके मुंह पे बहुत सारी चमक है। उसी महिमा, उसको महिमा बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, उसी महिमा के अनुसार आप सारी शक्ति में बल प्राप्त करते जाओ। मतलब वही महिमा, वही पावर, वही प्रकाश आपकी आत्मा में आता जाएगा। अगर आप उसकी इच्छा के ज्ञान से, और उसका रिजल्ट पता क्या होगा, आपके घर में ब्लेसिंग आएगी, खींचती भागती हुई आएगी, काम ढूंढते हुए आएगा। मेरे प्रियो, जितनी ज्यादा रोशनी होगी, हालेलुया, उतना ज्यादा
अंधियारा भागेगा, उतनी ज्यादा दूर दिखाई देगा। हालेलुया। आगे क्या लिखा बेटा? यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको। यहाँ तक आनंद के साथ धीरज और क्या दिखा सको? सहनशीलता। एक डायलॉग बोलूं? अरे भाई साहब हालेलुया, भाई साहब ये नहीं है भाई साहब, हालेलुया। हाँ जी, किसी ने सुना? याद आया डायलॉग? नहीं याद है? कमाल है, हालेलुया। अरे भाई साहब हालेलुया, प्रोफेट जी बोलते हैं ना भाई साहब हालेलुया। भाई साहब उसमें भी ऐसा ही लिखा है, हालेलुया। क्या लिखा है? यहाँ तक कि आनंद के साथ, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता। धीरज और भाई ये घर में नहीं है बिल्कुल। धीरज और सहनशीलता दोनों चले गए। सहनशीलता बेटी है, धीरज लड़का है, दोनों भाग गए घर से। ये है ही नहीं घर में। धीरज और कईयों के घर में सहनशीलता ही नहीं है। मम्मी कुछ बोले आप कुछ बोले, मम्मी कहेगी ये कर, नहीं मैं वो करूंगी, मेरा अपना प्लान है। हालेलुया। सहनशीलता नहीं है, सहन शक्ति नहीं है, धीरज नहीं है, कुछ भी बोलते रहते हैं मुंह पे। कंट्रोल नहीं है अपनी बॉडी पर, अपनी भावनाओं पर, अपनी फीलिंग्स पर। कब क्या बोलना, कहां बोलना है, सहनशीलता होनी चाहिए, वो भी आनंद के साथ। किसके साथ? अगर आप उसके ज्ञान की इच्छा से भरे हो, ये चीजें उसके साथ ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। हालेलुया। किसी से एक बात पूछो, 4 बात बताएगा एक्स्ट्रा में। तेरी फालतू की सलाह नहीं चाहिए मुझे। हालेलुया। जितना पूछा उतना बता। हालेलुया। सहनशीलता नहीं है, धीरज नहीं है आत्मा में। हालेलुया। जब मुंह से 2-4 श्लोक निकलते हैं ना, फिर देखना। हालेलुया। मेरे प्रियो, गालियां पे गालियां लोग देते हैं, गंदी गंदी गालियां देते हैं। कोई कंट्रोल ही नहीं है अपनी भावनाओं पर, अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं है। जब निकालते तो आगे पीछे कुछ भी नहीं देखते, चलने दे जो भी चलता है। हालेलुया। तेरी बहन भी वहीं खड़ी है, तेरा बेटा भी वहां खड़ा है, तेरी माँ भी वहां खड़ी है, तेरा सब कुछ वहां खड़ा है। अकल नहीं है, बेवकूफ। हालेलुया। कुछ भी बोलते रहते हैं, आगे पीछे देख के तो बोला करो कौन है कौन नहीं है, क्या बोल रहे हो उसको पहले अपने शब्द चेक करा करो। बोल क्या रहे हो आप और किसको बोल रहे हो आप, क्योंकि आपके शब्द भारी पड़ सकते हैं आपके ऊपर। हालेलुया। मेरे प्रियो, बहुत सहनशीलता रखनी पड़ती है। हालेलुया। ये तभी होगा जब उसके ज्ञान की इच्छा आपके अंदर है। एक बार एक व्यक्ति ने मुझे थप्पड़ मारा, मैं ट्रेन में जा रहा था, मैंने कुछ नहीं बोला। अगर मेरी जगह और कोई होता, मेरी जगह गोल्डी होता, फिर क्या करता पता? थप्पड़ मारे है? आप बताता हूँ, लाओ हुए बंदे 4-5 फोन करो। सच कहता मेरे प्रिय, थप्पड़ मारा मेरे, और मैंने कुछ भी नहीं बोला उसको, कुछ भी नहीं बोला, चुप रहा। हालेलुया। चाहता तो ट्रेन से धक्का मारता, वहीं पर मर जाता हो, मगर मैंने मारा नहीं। और खड़ा भी दरवाजे के पास ही था। जब आपको कोई थप्पड़ मारे, कैसा पहले दिमाग कैसा घूमेगा बताओ? पारा हाई हो जाएगा। अभी बताता हूं, रुक दो। सहनशीलता है मेरे प्रियो तो कुछ नहीं बोलोगे। कोई गाली भी दे जाएगा तो चुप रहोगे। हालेलुया। अगर नहीं है तो मुंह खोल कर तो श्लोक सुनाने वाले उसको फिर चंगे चंगे। हालेलुया। और आपका नुकसान होने वाला है उससे। हालेलुया। सहनशीलता होनी चाहिए। कितना बोलते, अगर ज़्यादा बोलते हो कम कर दो, ज़्यादा खाते हो कम कर दो, बीमारी से चंगे हो जाओगे। बोलो यीशु की जय। सो ये चीज़ें आपके साथ आएंगी, भलाई होगी, जो काम करोगे सफल होगा, अगर आप उसके ज्ञान की इच्छा से भरे हुए हो। तो आपको पता लग जाएगा क्या करना क्या नहीं करना। कोई आपको बताएगा नहीं हर बात, अरे ये कर ले, अरे ये कर ले। वो बोलता रहेगा, आप करोगे नहीं। वो जोर भी लगा लेगा, आप करोगे नहीं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर प्रभु डायरेक्ट बात कर रहा है, किसी की जरूरत नहीं पड़ रही है। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं पादरी को छोड़ के भाग जाओ। हालेलुया। नहीं तो फिर प्रभु बात करना बंद कर देगा। हालेलुया। बोलो यीशु की जय। चर्च के साथ कनेक्ट रहना, पादरी के साथ कनेक्ट रहना, जुड़े रहना चर्च में, और प्रभु आपको सिखाता जाएगा। आइए प्रार्थना करेंगे।
प्यारे परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं पिता, हम प्रार्थना करते हैं, मेरी प्रार्थना पिता जैसे पौलुस ने की, तेरे बच्चे तेरे ज्ञान की इच्छा से भर जाए मेरे प्रभु। पिता इनको सब कुछ सिखाना ना पड़े मेरे प्रभु, कई चीजें ये खुद कर ले, क्या करना है क्या नहीं करना है, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, आपकी इच्छा आज के लिए क्या है, आपकी इच्छा इस महीने के लिए क्या है, आपकी इच्छा 2021 के लिए क्या है। प्रभु उनको पता लग जाए ये सब चीजें यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम से, किस बंदे से बात करनी है और किससे नहीं करनी है, ये सब पता लग जाए मेरे प्रभु। यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम से मैं करता हूँ प्रार्थना, आमीन। यदि कोई ऑनलाइन देख रहा है, आपके किसी जगह पे दर्द हो रहा है, इन्फेक्शन है, तो आप हाथ रखें, मैं प्रेयर करता हूँ, परमेश्वर आपको चंगा करेंगे। प्यारे प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ यदि किसी के इन्फेक्शन है, कोई दर्द है पिता, कोई प्रॉब्लम है, वो चंगी हो जाए मेरे खुदा, यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम से बड़ी गवाही के साथ आएंगे, आमीन। मैं देख रहा हूँ ऑनलाइन कई लोग बड़ी गवाही के साथ आने वाले हैं, बड़ी गवाही के साथ आएंगे, बड़ी गवाही के साथ आएंगे। परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा काम कर रहा है मेरे प्रियो, जानो उसकी इच्छा क्या है और करो वही, और आप फलवंत होंगे। जो लोग आपकी बेइज्जती करेंगे वो शर्मिंदा होंगे अगर उसकी इच्छा के ज्ञान से भर जाएंगे आप। मैं गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष दे। अगले बार वीरवार फिर मिलेंगे, इसको लाइक करें, शेयर करें, हालेलुया। यूट्यूब पे भी आता है, परमेश्वर आपको आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम यूट्यूब पर भी लाइव हो सकें, यीशु के नाम में।